हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? रेस्पायरेटरी, ठीक है ना। रेस्पायरेटरी, इसे क्या पता चल रहा है? रेस्पायरेटरी मतलब रेस्पाइरेशन, ठीक है ना। अगर रेस्पायरेशन आ रहा है, ठीक है, उससे क्या क्या हमको देखना रहेगा भाई? कोई अगर सांस ले रहा है तो सांस कैसा ले रहा है? ऐसा तो नहीं खूब लंबी लंबी ले रहा है, हैं? इसका भी एक मानक है, ठीक है ना। और ये किस पे होता है? बीट्स पर मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट में कितनी बार होता है? हैं? तो वो तो हमारा बीट्स पर मिनट हो गया, पल्स का बता रहे हो, ठीक है ना। क्या लगातार ऐसे तो नहीं करते हो ना? तब कितनी बार होगा? 15 से 20 बार होगा मैक्सिमम, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ 15 से, वो बीट्स पर मिनट जो बता रहे हो ना, पल्स का बता रहे हो, ठीक है। ये दोनों है कि नहीं? ऐसा तो कर नहीं रहे हो, तब क्यों 72 बता रहे हो? अच्छा, 72 बताया गया? कौन बताया 72? और सुनो, जब हम सांस लेते हैं, सुनो मेरी बात, जब हम सांस लेते हैं तो कुछ अंदर लेते हैं तो कुछ बाहर करते हैं। तो जो लेते हैं अंदर क्या है? वो हमारा ऑक्सीजन है, और जो बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। और सांस लेने में जो कौन कौन से आर्गन हमारे सहायक होते हैं? कौन कौन से होते हैं? बताओ भाई, जल्दी बताओ। जब सांस लेते हैं तो सांस हमारा कुछ ऑर्गन्स तो है ना, कि जो हेल्प लेते हैं कि आसानी से हम सांस ले रहे हैं, ठीक है ना। हैं? हाँ, कौन सा है? लंग्स है। अरे लंग्स से तुम ले लोगे भाई। सबसे पहले हम नाक पे, ठीक है ना। नाक हमारा नोज, ठीक है, पहले नोज रहेगा हमारा, फिर उसके बाद ये क्या है? फायरिंग्स, जिसको हम थ्रोट बोलते हैं। नाक से होते हुए फायरिंग्स पे जाएगा, फायरिंग से फिर लैरिंग्स पे जाएगा, लैरिंग्स के बाद फिर विंड पाइप, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, उस पे जाएगा। फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स पे, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स होते हैं, ठीक है ना, उस पर जाएगा। फिर उसके बाद हमारा लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद वहाँ क्या करेगा? छानेगा, मतलब प्योरीफाई होगा। क्या ऑक्सीजन हम जो इन्वायरमेंट से ले रहे हैं क्या प्योर रहता है? हैं? उसमें भी कुछ इम्प्योरिटी रहेंगी ना, हैं? तो लंग्स क्या करेगा? फेफड़ा जो है वो क्या करेगा? साफ करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा फिर कहाँ भेजता है वो? एल्वियोलाई पे, ठीक है ना, एल्वियोलाई के पास फिर भेजता है। तो एल्वियोलाई जो है ब्लड वगैरह जो भी रहेगा उसमें अपना, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है उसका। ये नहीं कि पहले मैं बोल दूँ कि लंग्स ले लेगा। अगर लंग्स पहले में ले लेगा तो फिर नाक कहेगा मेरा क्या काम है? हैं? गलत कह रहे हैं। अगर लंग्स ले लेगा तो नाक बोलेगा एल्वियोलाई, क्या नाम है, लैरिंग्स बोलेगा, और फेरिंग्स बोलेगा कि भाई मेरा काम नहीं, चल यहाँ से निकल चलते हैं, खाली लंग्स का ही काम है, लंग्स ही ले। ऐसा नहीं, ठीक है, सिस्टम है उसका, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे। और हाँ, ठीक है। अक्सर देखते हो ना, सबसे ज़्यादा लोग टर्म यूज करते हैं वेंटिलेशन, हैं? मकान वकान बनवाते हैं, कहते हैं कि वेंटिलेटेड रूम वगैरह बनाया जाए। क्यों बनवाते हैं वेंटिलेटेड? कहते हैं कभी कभी सफोकेशन हो रहा है। हाँ, अब जैसे ये कमरा है पूरा ना, इसमें देखोगे इधर खिड़कियाँ लगी हैं, ऊपर से रोशनदान लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेंटिलेटेड है, एयर का आना जाना लगा हुआ है ना। अभी यही ना लगे, कल कोठरी बना दिया जाए, तब देखोगे ना सफोकेशन मीन्स दम घुटने लगेगा, ठीक है ना। सफोकेशन कहते हैं, अरे यार बहुत सफोकेशन हो रहा है, चलो यहाँ से भागो। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो रेस्पायरेशन का यही मतलब है, और कुछ है नहीं, ठीक है। अगर पूछ लिया कि रेस्पायरेशन है क्या,
तो बता दो, बस इतने ही दूर में है ये पूरा, यही इतने ही दूर में यहीं से उठेगा, बस इतने हमको पढ़ना है और फटाफट पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। जितना भी मैंने बताया है, नोज़ हुआ, आपका फेरिंग्स हुआ, लैरिंग्स हुआ, ट्रैकिया हुआ, और ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स हुआ, लंग्स हुआ, एल्विलाई, बस इतना ही पढ़ना है हमको। रेस्पायरेशन का इतना ही काम ही है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, हेडिंग डालो रेस्पायरेशन। थोड़ा सा मैं बोल कम पा रहा हूँ, ठीक है ना। मोलर को मैंने ऑपरेट करवा दिया अपना। मोलर जानते हो? दांत तो है, मोलर कौन सा है? जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चवड़क, है ना, चवड़क बोलते हैं ना, लास्ट में जो होता है एकदम। पहले प्री मोलर होता है, प्री के बाद मोलर होता है। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए कल मैं नहीं आया था। आवाज़ ठीक है थोड़ा, है ना। हेडिंग डालो रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में लिखो, हेडिंग डालो रेस्पायरेशन। समझ में आ गया है ना? अब इससे सिंपल में मैं नहीं समझा पाऊंगा भाई। चलो लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम द respiratory tract from the path through which air passes from the nose to the lungs, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सचेंज ऑफ गैस ड्यूरिंग, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैस ड्यूरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, internal and external respiration is the major function of the respiratory system। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नहीं पॉइंट लिखो, रेस्पायरेशन इंक्लूड यूटिलाइजेशन ऑफ O2 मीन्स ऑक्सीजन, इंक्लूड यूटिलाइजेशन ऑफ O2 प्रोडक्शन ऑफ CO2 and conversion of energy into useful form by the cell। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग, पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम।
पहला लिख लो नोज, नहीं नहीं ऐसे नोज, फेरिंग्स, तीसरा लिखो फेरिंग्स, थ्रोट हो गया, लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स हो गया, ठीक है ना, ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। लंग्स, सातवां जो है एल्वियोलाई। ये देखो एक ये रफ डायग्राम है, ठीक है ना, मैं रफ डायग्राम बनाया हूँ कि रेस्पायरेशन में क्या क्या जो है कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, ठीक है ना। इन पार्ट्स के बिना जो है सांस लेना मुश्किल है, ठीक है ना, अगर ये पार्ट्स ना रहें, ये आर्गन्स ना रहें बॉडी में, ठीक है ना। अब जैसे देखो ये पार्ट्स हमारे हैं कौन कौन से, पहला क्या है नोज, मतलब नाक। ऐसा नहीं कि हम एक बंद कर लेते एक से लेते रहें कुछ देर तक, ठीक है ना। अक्सर देखोगे जब भी ठंडक का सीजन आता है तो नाक वगैरह जाम होने लगती है, या कोई एलर्जी होता है तो नाक वगैरह जाम होने लगती है। क्यों होती है, क्यों होती है? मतलब जब टॉन्सिल लेवल बढ़ने लगता है तो ये होता है कि चलो भाई नाक को क्लियर किया जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाक लोग खूब झाड़ते हैं, साफ़ करते हैं, जिसके पास अवेलेबिलिटी होती है नेजल ड्रॉप एक आता है उसको डाल देते हैं तो वो क्लियर कर देता है, ठीक है ना। इनहेलर आता है, इनहेलर ले लेते हैं, साफ़ हो जाता है। जब साफ़ हो जाएगा तो बढ़िया ऑक्सीजन, बढ़िया सब कुछ मिलता रहेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि नाक मतलब एयरवेज आपको खोल देना है। अगर बढ़िया से अगर सांस ले रहे हो तो जिंदा रहोगे, और सांस लेना अगर ख़त्म तो जीवन लीला ख़त्म, ठीक है ना। तो इसलिए सांस जो है बिल्कुल मत रोको, हाँ, ठीक है ना। नोज हो गया नाक आपका। फिर उसके बाद हम आते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब ये थ्रोट, हमारा थ्रोट मीन्स गला, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा लैरिंग्स है, यही नीचे है एक वॉइस बॉक्स। अक्सर पूछा जाता है कि वॉइस बॉक्स को किस नाम से जाना जाता है, लैरिंग्स नाम से। लैरिंग्स ही जो हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये लैरिंग्स है, ये वॉइस बॉक्स, ये लैरिंग्स ही बता रहा है हमें, जो हमारी आवाज़ निकल रही ना, ठीक है ना, यही बता रहा है। अब ट्रैकिया, नीचे आओगे थोड़ा सा, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे एपिग्लॉटिस भी होता है, लेकिन जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसको। ट्रैकिया, यहीं पर ट्रैकिया होता है। ये विंड पाइप, मतलब मुँह से भी तो हवा ले रहे हैं ना, हैं, मुँह से भी सांस लेते हैं ना। जब नाक जाम हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, मुँह से ही सांस लें, कुछ देर के लिए सांस लें भाई, है ना। तो ये विंड पाइप मतलब हवा जाता है उसमें, ट्रैकिया। ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना, जो ये हमारा लंग्स है, ठीक है ना, लंग्स, हाँ, ये देखोगे यहाँ पे आओगे ना, यही है ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना, यही है ये जो है। फिर उसके बाद हमारा लंग्स, ये देखो लंग्स है, ऐसे क्लियर दिखना चाहिए, धुंधला नहीं रहना चाहिए लंग्स, देख रहे हो ना, ऐसे एकदम क्लियर, ये तो धुंधला है भाई।
हाँ अभी बताऊंगा ब्रोंकाइटिस का भी, आगे मत बढ़ जाओ। लंग्स जो है, दोनों लंग्स, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, ठीक ना। अब इसी लंग्स में हमारी क्या होती है, एल्विलाई होती हैं छोटी छोटी, प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है ना। ये लंग्स हमारा क्या है, सोखता जानते हो, साइकिल कौन कौन चलाया है, चलाए हो पक्का। उसके गद्दी में देखोगे ना सोखता रहता है, अगर कहीं पानी है तो उसमें डाल दोगे सोख लेगा, फिर से निचोड़ोगे तो, हाँ तो वैसे हमारा लंग्स भी है। एयर को क्या करता है, वो सोखता है, ठीक है ना। और उसमें जो कचरा रहेगा, अक्सर देखोगे ना सोखता लोगे ना, अगर कचरा पानी लेते हो, कचरा पानी, और उस सोखते में डालोगे, नीचे से फिल्टर होगा तो देखोगे कचरा ऊपर जमा जाएगा, है ना। लेकिन सोखता जो है उतनी ही देर तक सोखेगा, मतलब फिल्टर करता रहेगा, जब तक ज़्यादा कचरा अगर आ जाएगा तो सोखना कम कर देगा, ठीक है ना। अगर कचरा कम आ रहा है तो सोखता जाएगा, सोखता जाएगा। वैसे हमारा लंग्स भी है ना। लंग्स, ए भाई रहने तो लिखने को समझा रहा हूँ, ये नहीं कोई समझाएगा वहाँ, या तो वीडियो में ही पाओगे, फिर वीडियो में खोजोगे जाके। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, रख दो पेन, रखो पेन, सब लोग रखो। अक्सर देखते हो ना, कहा जाता है भाई स्मोकिंग मत करो, कहते हैं ना, जैसे निकोटीन वगैरह जो होता है, नहीं तो देखोगे मस्त लेंगे, कुछ तो फू कर देते हैं और कुछ तो अंदर लेते हैं तो नाक से निकाल देते हैं, हैं? कान से भी निकालते हैं? अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। जो देखो, जो लोग धूम्रपान करते हैं, मीन्स से धुआं, सिगरेट, बीड़ी और गांजा, अरे वही सिगरेट हो गया भाई, तो जब लेते हैं ना उसको, तो क्या होता है, अंदर जब लेते हैं ना तो बड़ा मीठा लगता है उनको, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो क्या होता है जानते हो, फेफड़े से हमारे जाके छनता है वो, तब तक छनेगा, देखोगे ना कि अक्सर देखोगे टार, टार जानते हो ना, हाँ टार, टार TAR, नहीं जानते हो। जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, वही टार जाके लंग्स में जमा हो जाता है। अक्सर सुनो होगे ना, लंग्स कैंसर होता है। अभी कोई, तुम ही फ़ोन किए थे मेरे पास ना एक बार, जब हुआ था, एक रिपोर्ट में देखा था, इनके रिलेशन का कोई था, लंग्स का कैंसर था वो, हैं? क्या था, बीड़ी, सिगरेट, ठीक है, इन सब से जो है, अब लंग्स तब तक काम करता गया भाई जब तक उसकी क्षमता थी। एक समय ऐसा हुआ कि लंग्स जो सोखता है उस पर पूरा लेयर जम गया, जब लेयर जम गया तो सोखना बंद हो गया। जब सोखना बंद हुआ तो क्या हो गए वो पेशेंट, अस्थमैटिक, अस्थमा जानते हो ना, हैं? सांस फूलने लगता है। सांस क्यों फूल रहा है, इसका मतलब है कि लंग्स हमारा जो है काम करना बंद कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए हमारा सांस फूल रहा है। अगर लंग्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है ना, इसलिए कहा जाता है सिगरेट वगैरह मत पिया करो। कौन कौन पीता भाई, पीते हो हैं? हाँ तो इसलिए सिगरेट वगैरह मत पीना, बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है। ठीक है चलो, अरे यार नहीं पियोगे तो वो कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना, हैं? हाँ अब सुनो, हो गया ना, समझ में आ गया ना, हैं? अब ब्रोंकाइटिस जो कह रहे थे तुम, जब टॉन्सिल लेवल बढ़ता है, टॉन्सिल लेवल के साथ साथ में एलर्जिक कंडीशन बढ़ता है, देखोगे नाक से बहने लगता है, मुंह से कफ निकलने लगता है, वही फेफड़े पे जाके जमता है, ठीक है ना। काफ़ी दिनों तक अगर जमा रहता है, लोग कहते हैं टीबी हो गया है। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस ऐसे नहीं हो जाता है, वो आपकी लापरवाही से होता है,
खांसी आ रही है, उसके साथ में आप कोई इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह नहीं ले रहे हो, ठीक है ना भाई, काढ़ा बना के पी लो, गर्म पानी से गरारा कर लो। यहाँ पे जो आपका एलर्जी के इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी आ रही है, उसके लिए कुछ दवा ले लो, कुछ एंटीबायोटिक ले लो, नहीं लोगे तो धीरे धीरे खांसी आते 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 ठुक ठक करते करते पता लगा उसी में सिगरेट और धुआं वगैरह सब पी रहे हो, ठीक है ना, और ऐसे जगह हो जहाँ पे पोल्यूशन भी है, ठीक है, तो फेफड़ा धीरे धीरे क्या करता है ना, वहाँ पर जहाँ जम जाता है, टीबी कोई बीमारी थोड़ी नहीं उस तरह की है, लंग्स को ही इन्फेक्टेड करता है वो, ठीक है ना, इसलिए उसको बीमारी का नाम दे दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस। तो उसमें माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस वाले में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है ना, वो पनपने लगती है, तो जब पनपने लगती है ना तो वो इन्फेक्शन शुरू कर देती है ना, उसी से टीबी। क्यों नहीं भाई, अगर टीबी का पेशेंट है, खांस रहा है, वहीं बैठे हो भाई, उसके बैक्टीरिया भी तो है ना, ड्रॉपलेट भाई, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, है ना, ऐसा ही है। चलो समझ में आ गया ना ये। अब देखो नेजल कैविटी है, ये जो है क्या है, यहाँ पे हमारा कैविटी, नेजल कैविटी, फिर उसके बाद ये जीभ है हमारा, टंग, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा फेरिंग्स है, ठीक है, फेरिंग्स हो गया, फिर उसके बाद अंदर थोड़ा सा जाओगे ना तो वहाँ पे नेजो फेरिंग्स होता है, ओरो फेरिंग्स होता है, यहाँ पे पाया जाएगा, और लैरिंजो फेरिंग्स लैरिंग्स के पास पाया जाएगा, ठीक है ना, ये तो माउथ में ही आ गया इधर ही। फिर उसके बाद जब देखे हो नीचे आओगे ना, ये देखो पाइप की तरह बना हुआ है ये ट्रैकिया, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, मेन ब्रोंकस है, वही ब्रोंकियोल, ठीक है ना, ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया, और थोड़ा छोटी छोटी एल्बुलाई हैं, जब ऑक्सीजन आता है तो इसी एल्बुलाई से ही। फिर उसके बाद जो है ये पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला ये क्या है, प्लूरा है, प्लूरा क्या होता है, ये लंग्स का दीवाल होता है, ठीक है ना, और ये हमारा राइट लंग्स हो गया, इसके नीचे आओगे तो डायफ्राम है, मतलब पेट वगैरह आ जाएगा फिर, ठीक, समझ में आ गया ना। अब हेडिंग डालो नोज, नाक, नोज के बारे में लिखो, सबका मैं पार्ट नहीं बनवाऊंगा, इसी फिगर में ही सबका मैं लिखवाऊंगा, ठीक है ना, इसी फिगर में ही, नोज का अलग नहीं बनाऊंगा, लैरिंग्स का अलग नहीं बनाऊंगा, ट्रैकिया का अलग नहीं बनाऊंगा, तो बता चुका हूँ इसी में, इसीलिए मैं ये फिगर बनाया हूँ। लिखते चलो नोज, नोज इज प्रेजेंट बिटवीन द, नोज इज प्रेजेंट बिटवीन द फोरहेड एंड अपर लिप, सभी को पता है, फोरहेड हमने बताया है, फोरहेड एंड द अपर लिप, हो गया, लिप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनहेल्ड एयर फ्रॉम, इनहेल्ड मतलब अंदर लेना, इनहेल्ड एयर फ्रॉम passes for the air, passes, PASSAG, passes for the air to reach the nasal cavity, the nasal cavity, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनाटॉमी ऑफ नोज, नोज, पहला पॉइंट लिखो, द स्ट्रक्चर ऑफ नोज इज, द स्ट्रक्चर ऑफ नोज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इनटू टू पार्ट। पहला लिखो इंटरनल, नहीं, पहला लिखो इंटरनल ब्रैकेट में नेजल कैविटी, इंटरनल ब्रैकेट में नेजल कैविटी,
दूसरा लिखो एक्सटर्नल ब्रैकेट में नोज। हो गया। नोज डिवाइडेड इनटू टू, दूसरा पॉइंट लिखो। जैसे ये देख रहे हो ना, दो भाग में है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? सेप्टम बोलेंगे। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ये बीच में देख रहे हो ना ये। अरे भाई मेरा ही देख लो अपना, देखो ये है ना, ये बीच में डिवाइड है ना, ये है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेप्टम बोलेंगे, सेप्टम। इसको लिख लो। नोज डिवाइडेड टू इक्वल हाल्व, नोज डिवाइडेड टू इक्वल, TWO2 इक्वल, हाँ HALVES हाल्व्स, HALVES हाल्व्स बाई ए सेप्टम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बोन प्रेजेंट इन इथेमॉइड, बोन प्रेजेंट इन इथेमॉइड एंड वोमर, VOMER, वोमर, वोमर, MER, वोमर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट इज ए कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस पार्ट, एंटीरियर पार्ट, हाँ एंटीरियर पार्ट इज नोन एज हाइलिन कार्टिलेज, HYA, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन HYALIN, हाइलिन कार्टिलेज। हो गया। फंक्शन लिखो, फंक्शन। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, एयर कंडीशन, रेस्पायरेशन, एयर कंडीशंस, वोकल रिजोनेंस एंड स्पीच, वोकल, VOCAL, वोकल रिजोनेंस एंड स्पीच, रिजोनेंस एंड स्पीच। रात में सोते समय नाक कौन बजाता है? कोई नहीं बजाता? जो सोता है ना उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी नाक बज रही है। बगल में जो सोया रहता है ना उसको पता चलता कि यार तुम्हारी नाक बज रही है। जब तुम कहोगे यार नाक बजा रहे हो, कहाँ नाक बजा रहा हूँ, वही वोकल रिजोनेंस। लगता है अखिलेश के बाद तुम सोए होगा, हैं? कहाँ सोए थे भाई अखिलेश? कहाँ तुम्हारे पास वो सोया था? अच्छा, तो जब सोओगे ना तो पता चलेगा। वो कहेंगे काहे नाक बजा रहे हो, तो कहो मैं कहाँ नाक बजा रहा हूँ। ठीक है ना? देखोगे बहुत तेज लोग कभी कभी कुंभकर्ण की तरह जो है ना, है कि नहीं? चलो अच्छा आगे बढ़ो। हो गया। फेरिंग्स डालो दूसरी हेडिंग, हाँ फेरिंग्स, दूसरी हेडिंग फेरिंग्स। बहुत शार्ट में लिख पा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? इतना अगर पढ़ लोगे ना तो इसका 2 पेज और लिख डालोगे। दूसरा हेडिंग डालो फेरिंग्स। फेरिंग्स में लिखो फेरिंग्स ब्रैकेट में थ्रोट इज
pharynx is a funnel shaped, FUNNEL, funnel, NNEL, funnel shaped tube, कुप्पी जानते हो ना, वही से होता है, funnel shaped tube extending from the internal nerves, NARSE, nerves, nerves to the posterior part of oesophagus, and OESOPHAGUS, oesophagus, and anterior part of larynx, anterior part of larynx. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज मेड अप ऑफ skeletal muscles, skeletal muscles, SKELETAL, अरे भाई स्केलेटल नहीं लिख पाओगे, पढ़ चुके हो सब, skeletal muscles, स्केलेटल मसल्स, कामा दे देना, ठीक है ना। नाइजोफेरिंग्स, नाइजो वो लिखा है देखो, नाइजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स सब लिखा है, इधर देखो, नाइजो, ओरो, लैरिंगो लिख लो तीनों। हो गया। फंक्शन लिखो, फंक्शन, हाँ फंक्शन लिखो, फेरिंग्स, पैसेज वे, PASSAGE, पैसेज, WAY, पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड, पैसेज मतलब ये जो रास्ता है ना, दोनों का है, भोजन का भी है और हवा का भी है, पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। दूसरा लिखो टेस्ट, TASTE, नहीं लिखते जाओ, फंक्शन में वैसे लिखते जाओ, नीचे नीचे लिखते जाओ, हाँ टेस्ट हो गया। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, भाई अगर कुछ खाते पीते हो तो गर्म खाओगे, वार्मिंग, WARMING, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। अभी ठंडा गर्म अगर लेते हो ना तो नहीं गर्म लगता है या ठंडा लगता है, आ रहा है ठंडा, ठंडा का सीजन को। हियरिंग, HEARING, हियरिंग, इसमें भी काम करता है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब जो माइक्रोबियल अटैक वगैरह होता है उससे रोकता भी है। स्पीच, इसमें स्पीच इसका भी काम है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लैरिंग्स, 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 लैरिंग्स हो गया। लिखो पहला पॉइंट, लैरिंग्स इज प्रेजेंट एज ए, लैरिंग्स इज प्रेजेंट एज ए ट्राईएंगुलर चैम्बर, ट्राईएंगुलर चैम्बर इन द फ्रंट
एंगुलर ट्राईएंगुलर चैम्बर इन द फ्रंट या FRONT फ्रंट अपर पार्ट ऑफ द नेक। लिख ले रहे हो, छूट नहीं रहा ना। अपर पार्ट ऑफ द नेक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ए प्रोमिनेंट इलिवेशन PROMINENT प्रोमिनेंट इलिवेशन ELEVATION। अरे भाई प्रोमिनेंट इलिवेशन यही है ना, इलिवेशन देखो, ये देख रहे हो ना यहाँ पे प्रोमिनेंट, सभी के पास होगा ये, मेल फीमेल सबके पास होगा, मेल में निकल जाता है। इसको कहते हैं एडम एप्पल। लिख लो, इलिवेशन कॉल्ड द एडम एप्पल्स। एडम्स एप्पल पूछा गया क्वेश्चन है, ADAMS, एडम्स एप्पल वही एप्पल है, APPLE जो शुरू में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स। एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स लिखो। पहला पॉइंट, फेरिंग्स इज प्रेजेंट इन द लैरिंग्स है, फेरिंग्स नहीं, लैरिंग्स इज प्रेजेंट इन द लैरिंग्स इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर नेक एट द थर्ड टू सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्री हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट ज्वाइंट्स द हाइपोफैरिंग्स विद द ट्रैकिया। हाइपोफैरिंग्स HYPOPHARYNX, हाइपोफैरिंग्स विद द ट्रैकिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट्स स्केलेटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ थ्री सिंगल ब्रैकेट में लिखो, थायरॉयड THYROID थायरॉयड, कामा क्रीकॉइड CRICOID क्रीकॉइड एंड एपीग्लॉटिस EPIGLOTIS एपीग्लॉटिस ब्रैकेट बंद, थ्री सिंगल एंड थ्री पेयर्ड ब्रैकेट में लिखो, एरिटेनॉइड ARYTENOID एरिटेनॉइड, कामा कार्निकुलेट CORNICULATE कॉर्निकुलेट एंड
कूनिफॉर्म, कूनिफॉर्म CUNEIFORM फार्म, ब्रैकेट बंद, कार्टिलेज, नहीं उसी में कार्टिलेज, हाँ हो गया। फंक्शन लिखो, फंक्शन, फोनेशन, फोनेशन PH, अरे भाई फोन से है, PHONATION, फोनेशन। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ब्रैकेट में लिख लो ध्वनि उच्चारण हिंदी में, मतलब ये फोनेशन का मतलब क्या होता है। अरे भाई फोन लेते हो ना तो उसमें से ध्वनि तो निकलती है, बोलता कोई और है। हाँ समझता नहीं भाई। फोनेशन हो गया। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन सुरक्षा भी करता है ये। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। कफिंग, COUGHING, मतलब खांसते हो ना, कभी निकलने के लिए काम करता है। कफिंग एंड स्नीजिंग, जब छींकते हो ना, हैं नहीं समझ में आएगा तो लिख लेना हिंदी में भी। स्नीजिंग का मतलब छींकना होता है, कफिंग का मतलब खांसना। हो गया। स्पीच आर्टिकुलेशन, मतलब जब भाषण दे रहे हो ना, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आर्टिकुलेशन। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रैकिया, ट्रैकिया विंड पाइप। देख रहे हो ना, ट्रैकिया यही है। ट्रैकिया, देखो ये किसको स्नीजिंग हो रही भाई, हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैला रहे हैं। चलो ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है ये, विंड पाइप, मतलब ये हमारी सांस वाली नली है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हमारा फेफड़ा वफड़ा जो है फेफड़े तक पहुंचता है, ठीक है ना। चलो लिखो, लिखो ट्रैकिया ब्रैकेट में विंड पाइप। ट्रैकिया इज ए 10 to 11 सेंटीमीटर, 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस पाथवे, लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस पाथवे, पाथवे कॉन्टिन्यूअस पाथवे फ्रॉम द लैरिंग्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट एक्सटेंड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट एक्सटेंड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, एक्सटेंड डाउनवर्ड्स अप टू द 5th थोरैसिक वर्टिब्री, 5th है, पांचवा भाई, पांचवें वर्टिब्री पे है, 5th नहीं लिख पा रही हो, 5th थोरैसिक वर्टिब्री। हो गया ना। एनाटॉमी लिखो, एनाटॉमी ऑफ ट्रैकिया। पहला पॉइंट लिखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ
कंपोज्ड ऑफ 16 से 20 सी शेप्ड, देख रहे हो ना, ऐसे 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 है सी की तरह, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूमा पड़ा है सी की तरह, ऐसे देखोगे घूमता जाएगा ऐसे ऐसे, सी शेप्ड रिंग ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, HYALINE, हाइलाइन कार्टिलेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज इन्वॉल्व कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जान रहे हो ना, हाँ जुड़ा हुआ है, कनेक्ट हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू एंड इनवॉलेंट्री मसिल्स, इनवॉलेंट्री INVOLUNTARY, इनवॉलेंट्री मसिल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ट्रैकिया कार्टिलेज आर कवर्ड बाई 3 टिश्यू लेयर, पहला लिखो, हेडिंग नहीं है वैसे लिख दिया ना, पहला दूसरा तीसरा, पहला लिखो आउटर लेयर, दूसरा लिखो मिडिल लेयर, तीसरा लिखो इनर लेयर, आउटर मिडिल इनर। हेडिंग डालो फंक्शन इनर, फंक्शन लिखो, फंक्शन में लिखो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रैकिया इज, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया इज to transport air to, trachea is to transport air to from the lungs, हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, इट हेल्प रेगुलेट द टेम्परेचर of air coming in and out of the lungs, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट जनरेट कफ रिफ्लेक्स, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट वार्म्स WARMS, वार्म्स, ह्यूमिडिफाइज एंड फिल्टर द इनहेल्ड
filter the inhaled air. नेक्स्ट हेडिंग डालो, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, इसको पांचवा यही है, देखो ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स यही है हमारा, ठीक है ना, लिख लो। ब्रोंकी आर एयर पासेस इन द, ब्रोंकी आर एयर पासेस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे कैरी द इनहेल्ड एयर, दे कैरी CARRY, कैरी द इनहेल्ड एयर, इनहेल्ड एयर इनटू द लंग्स। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रोंकियोल्स आर फाइन ब्रांच, ब्रोंकियोल्स आर फाइन ब्रांचेज, फाइन ब्रांचेज इंटरिंग द लोब्यूल्स, हाँ लोब्यूल्स, LOBULES, लोब्यूल्स प्रेजेंट इन लंग्स। हेडिंग डालो, एनाटॉमी ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। हेडिंग है एनाटॉमी ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। पहला पॉइंट लिखो, ब्रोंकी आर मेड अप ऑफ, ब्रोंकी आर मेड अप ऑफ कंप्लीट कार्टिलेज रिंग, मेड अप ऑफ कंप्लीट कार्टिलेज रिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस आर डिफरेंट फ्रॉम, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, from each other as the farmer is, each other as the farmer is shorter and wider, wider, अरे वाइडर, वाइड से वाइडर, WIDER। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रोंकस आर, ब्रोंकस आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। फंक्शन लिखो, हेडिंग डालो फंक्शन। पहला पॉइंट लिखो, दे प्रोवाइड ए, दे प्रोवाइड ए, दे प्रोवाइड ए
पैसेज वे ऑफ द एयर, पैसेज वे ऑफ द एयर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे वार्म एंड, दे वार्म एंड ह्यूमिडिफाई, ह्यूमिडिफाई द इनहेल्ड एयर, ह्यूमिडिफाई द इनहेल्ड एयर। नेक्स्ट लिखो, दे जनरेट कफ रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे फिल्टर द एयर, हो गया। हेडिंग डालो लंग्स। लंग्स लिखो, लंग्स में लंग्स आर, लंग्स आर TWO टू कोन शेप्ड, हाँ कोन देख रहे हो, टू कोन शेप्ड है ये, शंकु के आकार है ना, ये देख रहे हो ना, ये कोन शेप्ड, कोन मीन शंकु होता है। लोब, लोब LOBE, लोब इन द थोरैसिक कैविटी, लोब इन द थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी थोरैसिक कैविटी विच आर सेपरेटेड बाय द, हाँ उसी में, विच आर सेपरेटेड बाय द हार्ट, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लंग्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द, लंग्स EXTEND, एक्सटेंडेड, एक्सटेंड फ्रॉम द डायाफ्राम, देखो ये लिखा है नीचे, ठीक है ना, ये डायाफ्राम DIAPHRAGM, डायाफ्राम, एंड रीच, रीच REACH, रीच स्लाइटली एबव द, स्लाइटली एबव द क्लेविकल्स, क्लेविकल्स, अरे वही कॉलर बोन जो होती है, क्लेविकल्स है, क्लेविकल्स विद देयर, देयर विद देयर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मीन्स पीछे, ऐसे याद रख लो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स WALL, वॉल्स अगेंस्ट द रिब, रिब्स, हो गया। एनाटॉमी ऑफ लंग्स लिखो, हेडिंग, एनाटॉमी ऑफ लंग्स। चाहो तो ऐसे लंग्स का बना भी सकते हो, ठीक है ना, ठीक है,
ये बीच में जो देख रहे हो गैप ना, ये मीडिया स्टेशन बोलते हैं, ठीक है ना, मीडिया स्टेटिनम। एनाटॉमी में लिखो, लंग्स आर प्रेजेंट विद इन द कैविटी, विद इन द कैविटी present within the cavity located on either side of the heart, located on either 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 side of the heart। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ईच लंग्स हैज लोब्स, लंग्स हैज लोब। उसी में लिखना विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स, हाँ लोब्यूल्स, divided into lobules containing alveoli, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेफ्ट लंग हैज ए कार्डियक, लेफ्ट लंग्स नहीं, लंग लिखना, लेफ्ट लंग हैज ए कार्डियक नॉच, NOTCH, कार्डियक, हाँ भाई हार्ट का है कार्डियक, CARDIAC, कार्डियक नॉच, एंड राइट लंग does not have a cardiac notch, मतलब राइट में पाया जाता है, लेफ्ट में गलत बोल दिया। सब लोग यार क्या, तुम लोग, लेफ्ट में कार्डियक नॉच पाया जाता है, राइट में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना भाई। हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में ही होता है, जो लेफ्ट लंग होता है ना उसी साइड, ठीक है ना। चलो, एनाटॉमी ऑफ लंग्स, अच्छा हो गया, चलो ठीक नहीं। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो लिखो, इसी में लिखो। पहला पार्ट लिखो एपेक्स, APEX, एपेक्स मतलब जो ऊपर की तरफ होता है, ठीक ना। दूसरा लिखो बेस, BASE, बेस सरफेस होता है। तीसरा लिखो कास्टल सरफेस, COSTAL, कास्टल सरफेस। चौथा लिखो मीडियल सरफेस। एक पॉइंट लिखो, हो गया ना। मीडिया स्टीनम इसको जो बोलते हैं, नहीं है, पॉइंट में लिखो MEDIASTINUM, मीडिया स्टेनम इज, हाँ उसी में पॉइंट करके, मीडिया स्टेनम इज एन एरिया प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, एरिया प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। हो गया। अब लिखो फंक्शन, फंक्शन में लिखो पहला पॉइंट लिखो, दे फिल्टर आउट
दे फिल्टर आउट स्मॉल ब्लड क्लॉट्स, filter out small blood clots formed in the vein, FORMED, formed in the vein. हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे फिल्टर आउट, दे फिल्टर आउट they filter out gas micro bubbles, BUBBLES, bubbles formed in the FORMED, formed in the venous blood stream, venous ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, दे अल्टर द ब्लड पीएच, दे अल्टर द ब्लड पीएच बाई अल्टरिंग द partial pressure of कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया। एल्वियोलाई, बस 15 मिनट। हाँ, हेडिंग डालो एल्वियोलाई। क्यों थक गए हो क्या? हैं? एल्वियोलाई लिख लो। एल्वियोलाई आर, एल्वियोलाई यही है, देखो एल्वियोलाई आर ए हॉलो कैविटी, HOLLOW, हॉलो मतलब खोखला, हॉलो कैविटी फाउंड इन द मैमेलियन लंग्स, मैमेलियन MAMMALIAN, मैमेलियन लंग्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पल्मोनरी एल्वियोलाई, pulmonary alveoli are the spherical projection of the respiratory bronchioles, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज एक्सचेंज ऑफ gases occur with the blood, एनाटॉमी ऑफ एल्वियोलाई लिखिए हेडिंग। एनाटॉमी ऑफ एल्वियोलाई। पॉइंट लिखो पहला, ए ह्यूमन लंग्स हैज
ह्यूमन लंग्स हैज अराउंड 300 मिलियन, तो 300 मिलियन एल्वियोलाई। तीन 100 मिलियन एल्विलाई हो गया, उसी में लिखना है एल्विलाई। फाइन एल्विलाई, फाइन मेस ऑफ कैपिलरी, फाइन मेस MESH मतलब बहुत पतला पतला, मेस ऑफ कैपिलरीज ऑक्यूपाइंग द 70% एरिया, 70% एरिया ऑफ लंग्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन एडल्ट ह्यूमन, इन एडल्ट ह्यूमन एवरेज डायामीटर ऑफ एल्वियोलस, एवरेज डायमीटर ऑफ एल्वियोलस, एल्विलाई से एल्वियोलस है, एल्वियोलस 200 से 300 म्यू, 200 to 300 म्यू हो गया। एल्वियोलाई आर टू टाइप, हाँ तीसरा पॉइंट, एल्वियोलाई आर टू टाइप, पहला लिखो टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1 हेडिंग रहेगा टाइप 1, इसको स्क्वामस के नाम से भी जानते हैं। टाइप 1 स्क्वामस, SQUAMOUS, SQUAMOUS स्क्वामस लिखो, हाँ स्क्वामस। अब इसमें लिखो 95% सरफेस एरिया ऑफ द 95% सरफेस एरिया ऑफ द कबर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज रैपिड गैसियस डिफ्यूजन, रैपिड गैसियस डिफ्यूजन occurs between the air and blood, एयर एंड ब्लड। दूसरा लिखो टाइप सेकेंड, टाइप 2, टाइप 2 इसको हम क्यूबॉइडल के नाम से जानते हैं, क्यूबॉइडल, CUBOIDAL, क्यूबॉइडल, अरे भाई क्यूब से है, CUBOIDAL, क्यूबॉइडल। इट इज 5% एरिया आर कवर, फंक्शन लिखो, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, EXTERNAL, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। दूसरा लिखो प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब,
अगेंस्ट माइक्रोब। हो गया। हाँ अरे भाई वही माइक्रोब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। हो गया। अब लिखो, हेडिंग डालो, रेस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। हाँ उसी के नीचे डालो रेस्पायरेटरी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बता रहा हूँ, वॉल्यूम एंड इट्स कैपेसिटी। रेस्पायरेटरी वॉल्यूम इन कैपेसिटी। पहला लिखो टाइडल वॉल्यूम। हाँ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पायर्ड, हाँ इंस्पायर्ड एयर आर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। ये कितना होता है? लगभग 500 ml टाइडल वॉल्यूम। ठीक है ना? हाँ। और एक हेल्दी ह्यूमन में हेल्दी मैन अप्रॉक्सीमेटली 6000 से 8000 ml पर एयर पर मिनट। ठीक है, इसको लिख लो। दूसरा लिखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 6000 से 8000। भाई क्या हुआ भाई, कहाँ यार तुम लोग कूद रहे हो? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होता है 2500 से, नहीं मन लग रहा है, 3000 ml। तीसरा है एक्सपायरेटरी, ये होता है 1000 से 1100 ml। चौथा होता है रेजिडुअल, it is the volume of air remaining in the, लिख लो भाई जल्दी जल्दी, लंग्स। ये होता है 1100 से 1200 ml।
हो गया? क्या? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स। नहीं लिख पाए हो? बहुत ज़्यादा नहीं है? अरे भाई एक कहावत नहीं है, सब खा के हाँ है? बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 5 मिनट, ठीक है ना? एक लिखिएगा लंग्स कैपेसिटी, हाँ लंग्स कैपेसिटी, बस अब नहीं पढ़ाऊंगा इसके बाद, यही है कितनी कैपेसिटी है बस यही बता दूं मैं। अरे यार इतने एनर्जी तुम लोग के पास है? तुम लोग तो बैठ के केवल लिख रहे हो हैं, तुम लोग तो बैठ के लिख रहे हो, मैं तो यार 1-1.5 घंटे 2 घंटे से लगभग खड़ा हूँ हैं। मेरे पास कितनी एनर्जी है? पढ़ लो, ये सब काम आएगा, ठीक है? और बहुत बड़ी बात है कि एक दिन में मतलब एक चैप्टर ख़त्म कर दे रहा हूँ, और भी इतने 60 फॉर्म में, समझ रहे हो ना? लिख लो, अब तक हो गया होता है। इंस्पायरेटरी पहला जो है इंस्पायरेटरी, अच्छा ये सब जो लिखे हो ना, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टीवी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना? हाँ, और इसको जो है IRV के नाम से भी लिख सकते हो, और इसको ERV के नाम से, ठीक है ना? और इसको RV के नाम से, ठीक है ना? अब मैं जो इधर लिखूंगा ना, यही मैं 60 फॉर्म ही लिखूंगा, ठीक है? हाँ, इंस्पायरेटरी जो है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये क्या होता है? ये होता है टीवी प्लस IRV, मतलब टाइडल वैल्यू प्लस IRV क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना? और दूसरा लिखो एक्सपायरेटरी, ये होता है टीवी प्लस ERV, ठीक है ना? ये भी साथ में लिखते चलो, इतना होता है। और ये जो होता है इसमें 3500 ml, और इसमें जो होता है 1600 ml। तीसरा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इतना 60 फॉर्म में नहीं पाओगे। ERV प्लस RV, ये होता है 2300 ml, ये मानक याद रखना है। चौथा है वाइटल कैपेसिटी, ये होता है वाइटल वाला ERV प्लस TV प्लस IRV, ये होता है 4600 ml। हाँ, तीसरा चौथा था ये। पांचवा है टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये होता है TLC,
बराबर VC प्लस RV, ये होता है 5800। क्या हुआ? आपका ये चैप्टर ठीक। हाँ, छुट्टी। ये याद रखना, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, उसको लगा लोगे, रट डालना यार, कुछ है नहीं। आज के लेक्चर में रेस्पायरेटरी मतलब सांस है, खत्म नहीं भाई, सांस वाला चैप्टर खत्म, ठीक है ना, सांस खत्म नहीं, सांस वाला चैप्टर है ना, इंपॉर्टेंट है। कितने शॉर्ट फॉर्म में सब बता दिया हूँ, पूरा नोज से लेकर एल्वेलाई तक। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके लिए भी ऐसे एनर्जी लेके तैयार रखना, कोशिश रहेगा 1 से 2 लेक्चर में। हाँ चलो ठीक है।